My name is Lady Cadet Sama Hanif and I'm from Australia. My name is Mahnoor Avi. I'm from the United Arab Emirates. मेरा नाम है ज़ारा नारमीन खान और मैं इंग्लैंड से आई हूँ। And I came here, I think, 2.5 years ago for the test of GCSEM. I want to be part of the Pakistani army, and I want to help my country. And when they first heard that I wanted to join this school, they kind of were adamant, why do you want to join this school? What brought you here? But then after then they saw what actually attracted me here, one, the khaki uniform, the respect I get out from outside, and how it can actually help me be part of the Pakistani Air Force, the Pakistani army basically, and it can help me, serve my country later on in the next few years. My father always had that obsession with the army and how much he loved the army, and I wanted to be the first girl in our family to make a name for all the women. After finishing my studies from Girls Guide College Maidan, I'm thinking about joining the army or the Pak Air Force. So मेरे मामा और पापा इंग्लैंड में रहते हैं और वो बहुत अरसे पहले उधर गए थे और मैं इधर आना चाहती थी क्योंकि मेरे पापा ने मुझे चॉइस दी थी कि जहाँ भी जाना चाहती है जाएं, क्योंकि मेरा शौक़ था और मेरे पापा बस मुझे उधर पहुँचाने के लिए आए थे मेरे साथ। और फिर मैंने GCSEM को चूज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी 2 साल मेरे हो गए हैं इधर और मैं 9th ग्रेड में हूँ अभी। इस वक्त ये जो बच्चियां बैठी हुई हैं इनकी तादाद कितनी है और आपके पास जो वैकेंसीज हैं, जो सीट्स हैं, वो मुझे पता है बहुत महदूद हैं। तो क्या फ्यूचर में इसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं? फ्यूचर में हम इसको बढ़ा के बहुत आगे लेके जा सकते हैं। हमें हमारा कॉलेज मिल जाए, हमें अपनी जगह मिल जाए जहाँ पे हम जाएं। दूसरी जगह पे रह के आप किराए के घर में कितना का काम कर सकते हैं, ये है ना। अपनी जगह होगी तो अपनी सिस्टम भी आप बनाते हैं, स्पेस भी क्रिएट करते हैं। करोड़ों और उसमें से ये जो चंद गिने चुने बच्चियाँ जो सेलेक्ट होती है, देखें कोयले की कान में हीरा ऐसे ही मिला करता है, हम उसी को ढूंढते हैं और उसी को तराशते खराशते हैं। एक सिविल इदारा है वो इतना आगे नहीं जाता। जब बात आती है कि फ़ौजी इदारा है बहुत आगे चला जाता है। हमारे यहाँ जो इदारे मिलिट्री के अंडर चल रहे हैं वो बहुत आगे जाते हैं। क्या वजह है? क्या गिदड़ सिंगी है उनके पास? ये चीज़ें सिविलियन इदारों में क्यों नहीं हो सकती? सिर्फ डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट। यार देखिए, एक चीज़ है हमारे यहाँ, मेरा ख्याल है कि अदारे तो बहुत सारे हैं। मैं समझता हूँ कि अदारों में क्वालिटी की कमी है बेसिकली। अगर हम क्वालिटी मेंटेन करें तो मेरा ख्याल है कि सारे अदारे हमसे बेहतर होंगे। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अपनी हम्बल कैपेसिटी में कि एक अदारे के एक स्टैंडर्ड को, एक क्वालिटी को, एक ट्रेनिंग के लेवल को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा एम्फेसिस बेसिकली 4 चीज़ों के ऊपर है। पहली चीज़ है एकेडमिक एक्सीलेंस, जिस पे सारे अदारे जोर देते हैं कि नंबर ले लें, सब्जेक्ट पढ़ा दें, ये कर लें। उस पे तो है ही है, दिस वन थिंग। मगर हमारे अदारे में खूबी ये है कि हम तरबियत पे जोर देते हैं, जिसको कहते हैं पर्सनैलिटी ग्रूमिंग, कि ताकि यहाँ से जो बच्ची निकले किसी भी जगह पे जाए, चाहे वो आर्मी में जाए, एयरफोर्स में जाए, नेवी में जाए, टेक्नोक्रेट हो, ब्यूरोक्रेट हो, राइट, वो अपने आप को प्रेजेंट कर सके। उसको ड्रेस पहनना आता हो, चलना फिरना, बैठना, बातचीत करना आता हो, वो उस पर ख़ुद एतमादी हो, वो हम उस पर कोशिश करते हैं। तीसरी चीज़ है जिसमें जो कि हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा लैक करती है विद रिगार्ड टू गर्ल्स, दैट इज़ द फिज़िकल ट्रेनिंग। वी डू लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन दैट। और आपको पता है कि हेल्दी बॉडी इज़ हेल्दी माइंड। अभी 5वां साल है कॉलेज के बने हुए, नेशनल लेवल पे खेल रही है हमारी बच्ची। अल्हम्दुलिल्लाह आर्मी में रिप्रेजेंट किया है उसने बास्केटबॉल में, और 8 बच्चियों ने ताइक्वांडो में इंटरनेशनल कलर ले चुकी हैं मेरी बच्चियाँ। और बाकी जितने मेन स्पोर्ट्स हैं, मर्दान बोर्ड में वी आर द चैम्पियन, वी हैव वन द जनरल ट्रॉफी अल्हम्दुलिल्लाह। और चौथी चीज़ जो हमारी है वो है हम पाकिस्तानियत सिखाते हैं, दीन और पाकिस्तानियत। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमने कि पाकिस्तानी बनाने हैं कि ताकि ये मुल्क को आगे लीड कर सकें। एक सवाल पूछना चाहूँगा, इस इदारे की तो अपनी बिल्डिंग तक नहीं है। लोगों के पास अपनी इंस्टीट्यूट के अपने बिल्डिंग हैं, करोड़ों के फ़ंड होते हैं। हालत ये है कि सारी दुनिया से बच्चियाँ आ रही हैं कि भाई इस इदारे के पास अपनी बिल्डिंग तक नहीं है। तो ये कमाल आप में? नहीं यार, ये मैं खाली एक चीज़ बताऊँ कि ये नेक नीति की बात है और अल्लाह का करम है।
वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। देखिए, जब गवर्नमेंट ने मुझे एक टेम्प्रेरी बिल्डिंग दी, अल्हम्दुलिल्लाह, एटलीस्ट आई से देयर इज़ अ शेल्टर्स अवेलेबल। हमने तो काम करना है बच्चों की तरबियत का, ट्रेनिंग का, और हमें कहीं पे भी वो काम करेंगे इंशाल्लाह। हमारी कोशिश ये है, क्योंकि हमारा ट्रेनिंग सिस्टम इज़ 24/7। हमारे टीचर्स भी ऑन कैंपस होते हैं, मैं खुद, मेरी फैमिली इज़ ऑल्सो स्टेइंग विद देम, आई टोटली कमिटेड, स्टार्टिंग अर्ली इन द मॉर्निंग, और रात तक हम बच्चों के साथ होते हैं, और उनका एक प्रोसेस चलता रहता है। कभी हम दोस्त होते हैं, कभी हम टीचर बन जाते हैं, कभी उनके मेंटोर बन जाते हैं। आखिरी सवाल ब्रिगेडियर साहब, आपके पास ऐसी क्या गिदड़ सिंगी है जो आप ये सिस्टम चला रहे हैं और माशाल्लाह हर मैदान में आपकी बच्चियाँ आगे जा रही हैं? ये कोई तसलसल को ओहदेदार में जा सकते हैं, आपकी चीज़ किसी और को तफवीज़ कर सकते हैं? यार, इसमें देखो, एक करेक्ट बेसिक ये है, इट इज़ अ डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। दैट बेस, अगर आपके दिल के एक ऑब्सेशन के साथ अगर आप काम करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह जुनून है। मेरा ख्याल है कि मेरा जुनून है कि एक नेशन को हम बना दें। इनमें से एक भी बच्ची पाकिस्तान की लीडर बन गई तो मैं कहूँगा आवर एम इज़ अचीव्ड, हमारी दुनिया और आखिरत दोनों बन जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ब्रिगेडियर साहब, उनके साथ खड़ी मैडम, ये मियाँ बीवी हैं और ये विजनरी है, जिनके पास सोच हो, जज्बा हो, डेडिकेशन हो। तो वो इदारा जिसके पास अपनी बिल्डिंग तक ना हो, वहाँ पे हालत ये है कि जब लोग डेडिकेटेड हो तो मैं समझता हूँ इदारे तरक्की कर जाते हैं। आखिरी बात, ये कौमी हीरोज़ हैं,